अच्छी बात। अच्छा 5-6 आदमी आज वट सावित्री मना रहे हैं, नहीं है। चलिए तो उसके बाद क्या करें मिस दीक्षा, आप बोले बनाए हैं आप? बस इतना ही पता है हमको। कोशिश कीजिए, देखिए हमको माइनस ये चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या करेंगे फिर? वही तो बात है ना, कॉमन तो ले पाएगा नहीं, होएगा नहीं ना। ए माइनस बी चाहिए हमको, और बी माइनस सी चाहिए हमको, और सी माइनस ए चाहिए सी हमको। माइनस टू। हाँ, किसको किसके साथ सेटिंग करें? जब ऐसा क्वेश्चन मान लो अगर तुम मूड है लॉन्ग से बनाने का, तो आप पूरा दिमाग लगाना सेटिंग कर। देखिए हम क्या किए, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कॉमन लिए और मेरा नहीं हुआ काम, तो हम चलो दूसरा ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर बी है ना, और किसी और में बी है, सिर्फ इसमें बी है ना, तो बी कॉमन लो। तो अगर हम बी कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। डन हो गया। अच्छा उसके बाद ए किसमें में से कॉमन है जी? ए भैया यहाँ पे है, ए मेरा यहाँ पे है, और ए मेरा यहाँ पे है। अगर हम ए कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन होगा। डन। और अगर हम ए माइनस बी, चलो ठीक है। और अगर हम लोग फिर कुछ और कॉमन लेंगे, क्या कर लेंगे? नथिंग, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। और अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, प्लस बी कॉमन सी ले लें कॉमन अगर, लेंगे। अच्छा सी कॉमन लेंगे ना, हाँ सी कॉमन ले लें। अगर सी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर हो स्क्वायर। जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में हो गया, दिक्कत है मैम, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। एनीवन एल्स सर? शॉर्टकट मारना होगा तो मार देंगे हम, शॉर्टकट मारना होगा तो आराम से ए का मान 0 पुट कर दो और देख लो कि राइट हैंड साइड, क्योंकि देखो ये एक ही इक्वेशन है ना, और 4 गो वेरिएबल है। बोलिएगा इक्वेशन कहाँ है सर? तो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड दिया हुआ, राइट साइड कहाँ है? तो बोल रहा है राइट साइड किसके बराबर है, तो आप चारों इक्वेशन को लिख दीजिए आप, और ए का मान लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए, राइट हैंड साइड में पुट कीजिए। ए का मान 0 कर दो, ए का मान 0 तुम जैसे करोगे तो बचेगा तुम्हारा बी सी बी माइनस सी। और देखो ए का मान 0 करके किसमें किसमें होगा, है ना? ए का मान 0 करके देखो किसमें किसमें होगा। अगर ऑप्शन नंबर देखो दिख रहा है तो हमको दिखाना होगा ना क्वेश्चन। देखो लॉन्ग से कैसे बनाएंगे भाई, देखो सॉरी शॉर्टकट कैसे मारेंगे जो तुम लोगों को पसंद है। ए बी ए माइनस बी प्लस बी सी बी माइनस सी एंड सी ए प्लस सी माइनस ए, ये ना दिया हुआ है, तो क्या करते हैं? हाँ ओ अच्छा, सी माइनस ए, ये ना दिया हुआ है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है आपका क्या, तो हो जाएगा 2 दिया हुआ है 3 गो डब्बा, 3 दिया हुआ है 3 गो डब्बा, 4 दिया हुआ है 3 गो डब्बा। चलिए पहला वाला में हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, b माइनस सी और c माइनस ए। दूसरा वाला में हो जाएगा a माइनस बी, b प्लस सी और c माइनस ए। और तीसरा वाला में हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। और लास्ट में हो जाएगा a प्लस बी, b माइनस सी और सी माइनस ए। कौन सा पुट करें? हम ए बराबर 0 पुट कर देते हैं, ए बराबर 0 पुट करेंगे। इसमें अगर ए बराबर 0 पुट करेंगे सर, याद रखिए ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा बी सी बी माइनस सी बचेगा, तो एलएचएस हो जाएगा बी सी बी माइनस सी हो जाएगा। और आरएचएस में किसको पुट कर, ए 0 कीजिए, यहाँ ए अगर 0 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, सी। तो सी, जब कोई काम इजीली हो जाए ना तो थोड़ा शक करो, किसी और में भी पुट करके देखो। तो यहाँ पे ए पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी, जो कि नहीं चलेगा, बी प्लस सी चाहिए ही नहीं हमको। अच्छा यहाँ ए 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, माइनस बी, बी माइनस सी गुना सी, तो हो जाएगा माइनस बी सी बी माइनस सी, नहीं चलेगा। और लास्ट वाला पुट करो, लास्ट वाला यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा बी बी माइनस सी, है ना, इंटू सी। देखो ऑप्शन सेम हो गया सर, बी सी बी माइनस सी, मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सेम हो गया। अब
हम बोले ना जब भी कोई चीज इजीली आ जाए तो आप शक कीजिए। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सेम हो गया। एक बार क्या करो ना, बी को 0 कर दो। बी को 0 करोगे अगर तुम तो कितना हो जाएगा बताओ तो। अगर आप बी को 0 कीजिएगा तो ये टर्म 0, अगर आप किया अगर आप बी को 0 कीजिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सी माइनस ए बचेगा। इसमें भी बी 0 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। और यहाँ भी माइनस सी माइनस सी कितना हो गया ए सी, और यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए। चलो ये फिर बैठ कर यहाँ करेंगे बी 0 तो ए सी, तो ए माइनस सी हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आंसर, बुझे, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा आपका। ये तो हो गया शॉर्टकट से भाई। से बनाना ना। हाँ ये हो गया ठीक है, शॉर्टकट से। लॉन्ग कट से कैसे बनाए, लॉन्ग कट से कैसे बनाए। सो पहले तो आप एक दिमाग लगा लीजिए। अगर आपसे लग रहा है दिमाग को कॉमन वन लेके तो ठीक है, लेट इट भी, है ना। और अगर नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें क्या किया जा सकता है, कैन यू थिंक ऑफ इट। इसमें अगर आपसे बन रहा है, डायरेक्टली बन रहा है ठीक है, और अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो क्या कीजिए, क्वेश्चन को वापस उठाइए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसके बराबर है, इसका आंसर तो 4 नंबर 1 नंबर के बराबर है। 1 नंबर को तोड़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और उसको देखिए वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, और वही चीज को रिवर्स करके आपका आंसर आएगा। तो अगर आप रिवर्स करने सीख जाइएगा तो एग्जाम में बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमको स्मार्ट बनना होता ना तो हम अभी आंसर देख के रिवर्स करके आपको सोल्यूशन बता देते हैं, देखो ऐसे 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 बनेगा। सो आंसर क्या है, बी माइनस ए। देखिए कैसे मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जाएगा आंसर क्या, बी माइनस ए, है ना, बी माइनस सी और सी माइनस ए पे हम इंटू करते हैं तो बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए, क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस माइनस ए बी प्लस ए सी, और जब इसको इंटू करेंगे सी माइनस ए से तो कितना हो जाएगा बताओ तो हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर सी प्लस आई मीन माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, जो कि नहीं आ रहा था तभी हम लोग के पास, और ए बी सी नहीं आ रहा था, हाँ हाँ अच्छा, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, हाँ ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस का प्लस ए बी सी, डन। और उसके बाद तुम्हारा माइनस ए बी सी हो गया, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। देखिए अगर हमको कॉम, अब देखो जब हम लोग जब तोड़े थे ना क्वेश्चन को तो उसमें माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी अपने मने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते ना, तब कॉमन लेने में मेरा आसान हो जाता। समझ में आया, वो सॉल्यूशन में हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे, माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी ऐड करना। सो अगर अगली बार कभी इस टाइप से 3 मल्टीप्लाई आए, 3 साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर समझते हैं ना, साइक्लिक ऑर्डर होता है सर, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। और देखिए पहले ए बी माइनस ए किए, फिर बी माइनस सी किए, सी माइनस ए किए, ए बी बी सी सी ए, पहले ए और बी को एक साथ लेंगे, बी और सी को एक साथ लेंगे, सी और ए को एक साथ लेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लिक ऑर्डर में बोलेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में रहे ना, और आपको 3 बार इंटू करना रहे तो प्लस एबीसी और माइनस एबीसी कर दीजिएगा और फिर कॉमन लीजिएगा, तो अगला बार मजा मजा। समझ में आया? चलिए और बोलिए कौन नंबर बनाना है, ये थोड़ा हार्ड हो गया क्वेश्चन। क्या बात है, अलाउटिंग इज कमिंग एंड गोइंग, गोइंग एंड कमिंग। चलिए अगला बोलिए, अगला कौन सा, नहीं एक भी नहीं, बोलिए। पावर वाला क्वेश्चन है, पेज 36 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। उसके बाद और कोई क्वेश्चन है,
सब तो बना हुआ क्वेश्चन होगा, शायद सही है। 38 का क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया। 46 का 2, ओके मैम, कल का रूट वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ नहीं जा रहे हैं कहीं में। 46 का भूल गया फिर क्या था। 46 का 2, 46 का, तो 46 का 2 क्या कहता है, 46 का 2 कहता है कि 1, ओके मैम, 1 माइनस 64x³ ओके मैम, माइनस 12x ओके मैम, प्लस px² बराबर 1 माइनस 4x का होल क्यूब। हाँ देखो पूजा, इसको तुम बनाना चाहे कि इसको सिर्फ तोड़ दो, तुमको समझ में आ जाएगा। इसको a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a³, ठीक है, माइनस b³ मतलब 64x³, ठीक है, माइनस 3ab a माइनस b होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 64x³ माइनस 12x 1 माइनस 4x, मतलब 1 माइनस 64x³ माइनस 12x प्लस 48x²। अब बस देखो टर्म, देखो देखो आपको 1 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सेम साइन है, हाँ सेम साइन है, 64x³ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सेम साइन है, हाँ सेम साइन है, उसके बाद माइनस 12x मिल रहा है, हाँ माइनस 12x भी मिल रहा है, मतलब प्लस 48x नहीं मिल रहा x²। तो देखो इसमें भी x² है और इसमें भी x² है, px²। तो दोनों का साइन के साथ लिखिए, p प्लस px² इज इक्वल टू प्लस 48x²। x² कट गया, p का मान 48, डन। और बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए ये a³ है, ये b³ है, ये आपका जो है 3a² भी है, तो ये ऑब्वियस है 3ab² होगा, मतलब px² बराबर 3 गुना 1 गुना 16x², x² कट गया, p बराबर 48, साइन सेम। इस टाइप से बनाते हैं शॉर्टकट। मिस्टर चुन्ना इज कमिंग राइट नाउ। इतना कट क्यों रहा है सबका, और बोलिए। सब इजी था। तो कल आपका होमवर्क है, पेज नंबर निधि बनाई थी दे, हाँ कल है आपका टायर 2 वाला क्वेश्चन है, तो बना के लाइएगा। 50 से कम 70 तो ये है पेज, चाहेंगे 70 बना सकते हैं, 70 नहीं है 69 पेज है, तो 50 से 69 बना के लाना, ठीक है। चलिए हमको रूट देखना है, लेट्स पढ़िंग रूटिंग। तो देखिए आप रूट के साथ क्या क्या करते हैं, आप रूट के साथ देखिए, बहुत कोई को यहाँ बेसिक में प्रॉब्लम है, तो लेट्स डील विद इट। आपको कुछ ज्यादा इजी लग रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए, है ना। अभी क्वेश्चन बाकी है 38 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार में नहीं पूछता है, रेडी हो गया रूट पढ़ाने के लिए। थर्टी एट का क्वेश्चन नंबर ना बोल 3 ना, तो इजी तो है दादा। 38 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 30x² नहीं नहीं 3 बोला ना, अरे तो गंदा क्वेश्चन है, चिची है, एडजस्ट नहीं हो रहा है ऑफिस का, मतलब 4 बोल रहा है, अच्छा 3 है ना, ठीक है। तो 30x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0, डन, ठीक है। तो 30x², अच्छा 15 लाना था ना हमको, 15, हाँ 30 को 15 लाना है, तो 30 लाना है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बताओ। तो हमको लाना क्या है, अच्छा हाँ ठीक है, तो देखिए हमको लाना है, देखिए सर 25x²
प्लस 1/36x²। अगर इसका रूट निकालिए तो ये है कितना मैम 5x², और इसका निकालिए तो 5x का होल स्क्वायर है ना, और ये 1/6x निकालना है, हमको यही लेके आना है। तो देखिए सर 30 में तो 5 भी है और 6 भी है, तो 30x² प्लस 1 बराबर 15x। डन। अब मिस्टर ऋषि बताइए हमको 30 को किससे डिवाइड दें कि 5 आ जाए? 30 को किससे डिवाइड दें कि 5x आ जाए? 6x से डिवाइड देते हैं, तो दोनों साइड को 6x से डिवाइड दीजिए, तो कितना हो गया 5x प्लस 1/6x बराबर x कट गया, हो जाएगा तुम्हारा 5/2। तो भैया ये a प्लस बी दिया हुआ है ना, हमको a² प्लस b² निकालना है, तो a² प्लस b² क्या होता है सर बताइए तो? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ना, a कितना है जी? a है 5x, b कितना है 1/6x, है ना 6 ना, तो ये कट गया, 2 यहाँ 3 हो जाएगा तुम्हारा 25/4 माइनस 5/3, 25 या 75 माइनस 20 55/12 है आंसर। 55/12 है ना, 55/12 है आंसर। बुझ गए? इजी था। और नहीं तो आपको अगर होगा तो कोएफिशिएंट एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप। आई थिंक हमको लगता है ऋषि तुम 6x प्लस 1/5x निकाल लिया था क्या? सर नहीं 30 कॉमन ले लिए थे, नीचे भी आ गया था, फिर एडजस्ट नहीं हो रहा था। नहीं देखिए आपको 30x 30 से घटा के 5 आना था, तो आप बस 30 में दोनों है, 5 भी है 3 भी है ना। जब हम देखो अगर तुमको बोले कि सोचिए, जस्ट सोचिए कि 10 किलो लिए हैं, 10 किलो का दाम है भैया 50 टका। अगर आपसे बोले 10 किलो का दाम 10 केजी का दाम है भाई 75 रुपया, ठीक है, तो 2 केजी कितना बताओ तो देखो 10 में 2 इंटू 5 है ना सर, तो सारे को 5 से डिवाइड कर दो, तो 10 केजी का दाम कितना है 75 रुपया, है ना। तो आप 5 से डिवाइड दिए तो आपका हो गया 2 केजी का दाम हो गया आपका 15 टका, ठीक है डन। लेकिन अगर आपको कह दे कि 10 केजी का दाम है भाई आपका 75, तो बताइए 3 केजी का दाम कितना होगा? नाउ द प्रॉब्लम इज, क्योंकि 10 में ना सर 10 में 3 नहीं है ना, 10 में 3 नहीं है, तो पहले आप एकदम कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं, मतलब 10 केजी का दाम 75 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना? तो 75/10, और उसके बाद 3 केजी का दाम कितना? तो 75/10 गुना 3, ये करते हैं ना। तो देखिएगा सर, अगर यही तो बात है ना, कैलकुलेशन में यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 10 से 2 बनना है तो सिर्फ 5 से डिवाइड दीजिए, लेकिन 10 से 3 बनना है तो ऑलमोस्ट उसको क्या बोलेंगे तो निर्वस्त्र कर दो, है ना, जीरो कोएफिशिएंट कर दो, एक भी नंबर नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट में, है ना, और उसके बाद 3 से गुना कर दो। तो यूनिटरी मेथड हमेशा पूरी फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि एकदम 1 ला के फिर जाएंगे। तो 30 में ना सर 30 में 5 भी है और 6 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमसे अगर 30 बोल के और हमसे मांगता 4, तब हमको पहले एकदम 1 करना पड़ता, फिर हम 4 लेके आते हैं, समझा। चलो अगला बोलिए, और कौन सा? नानसी कुछ बोल रहे थे 25 कुछ, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या? 50 हो गया ना, 3 एवरेज में 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अच्छा चिपकाया है, क्वेश्चन सब तो अच्छा कैलकुलेशन। आई थिंक तुमको बहुत अच्छा ईमेल गया है, क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन अलजेब्रा का, इसको मत यूज करना। और 93 9700 ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, हम 9700 सिर्फ हम इसके लिए सजेस्ट किए थे ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि क्योंकि पुराना क्वेश्चन इजी था और अभी क्वेश्चन हार्ड होता है, तो अगर आप इजी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हार्ड में बनाने में मजा आएगा, समझ में एटलीस्ट आएगा, तो कोई दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़े, रूट का बात करें, ROO रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट में इंटू करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। व्हाट इफ अगर हम रूट में, देखिए रूट इज लाइक ए छाता, है ना, छाता, और भाई छाता जो होता है ना, अगर आप छाता पकड़ के जा रहे हैं और अगर दोस्त मिल जाए तो छाता में एंट्री, स्ट्रेंजर मिल जाए तो छाता में नो एंट्री, है ना।
और क्रश मिल जाए तो फिर एकदम सामने से पूछ लेंगे, है ना, इनविटेशन कार्ड। तो इट्स लाइक अ छाता, इट्स लाइक अ छाता, समझना इसको। हाँ, ये छाता में एक बस इनटू और डिवीजन में होता है, प्लस या माइनस में नहीं होता है, रूट के साथ। वी आर स्टडिंग सर्ट्स एंड डाइसेस, ठीक है, रूट के नाम में लोग सर्ट्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग सर्ट्स का नियम भी देखेंगे तो भी रूट देखेंगे, एक ही चीज है। जैसे अगर आपको बोलेंगे कि व्हाट इफ रूट ए प्लस रूट बी ना, दोनों अलग अलग छाता में है, क्या सिंगल छाता होगा? नहीं। तो बोलेगा रूट ए प्लस बी करें, नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये छाता है और प्लस माइनस चलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे ना इंडिया में क्या है, तुम्हारा कास्ट सिस्टम है ना, तो देखिए प्लस माइनस आपको शादी ब्याह ऐसा लगेगा ना, इनटू डिवाइड दिख रहा है, एकदम मार्क काट की तरह दिख रहा है। हम लोग कास्टिज्म फॉलो करते हैं, है ना, शादी ब्याह के मामले में एकदम कास्ट एकदम देख के कास्ट चाहिए। बट जहां मारपीट का मामला हो जाए, जस्ट इन केस, तो वी डोंट सी द कास्ट, है ना, जितना अलग कास्ट उतना बेटर, ठीक है, अपना कास्ट उतना कम दिक्कत, उतना दिक्कत। सो मार काट के दिखता नहीं हमको कोई कास्ट। तो छाता अगर एक करने का मन है तो प्लस में नहीं चलेगा। अच्छा, अगर हम बोले रूट ए माइनस रूट बी, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, रूट ए माइनस बी चलेगा? नहीं चलेगा, बट कभी कभी कर देता है, दिमाग में आ जाता है, ये सब चीज आना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले रूट ए इंटू रूट बी चलेगा, तो आप बोलेंगे हाँ रूट ए बी चलेगा। रूट ए बी बोलिए, रूट ए इंटू बी बोलिए, एक ही बात है, दोनों मिलके एक छाता में आ गया, क्योंकि मारपीट करने का बात है ना, तो भाई आइडियोलॉजी सेम हो जाता है। अगर हम रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी करें, तो मतलब इसका अंदर जाएगा रूट ए डिवाइडेड बाय बी, और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो रूट ए बाय बी चलेगा? हाँ चलेगा। नाउ ये तो समझ में आ गया। अगर हम कभी कभी बच्चा लोग को पढ़ाइएगा तो वो डायरेक्टली बोल देगा सर ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी होगा, और रूट ए तुम सिखाएगा रूट ए बी इंटू बी, रिवर्स जाते हैं, तो बोलेगा रूट ए गुना रूट बी, आप बताए थे सर, ठीक है, तो ये चलेगा, रूट ए प्लस रूट बी नहीं चलेगा। तो कैसे प्रूव करोगे? आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जस्ट टेक ए बराबर 4, बी बराबर 9, ठीक है, तो रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू कितना? रूट 4 प्लस रूट 3, आई मीन रूट 4 प्लस रूट 9, मतलब 2 प्लस 3 मतलब 5, डन। और रूट ए प्लस बी का वैल्यू कितना? रूट 13, जो कि कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता, एक इक्वेशन में दो वैल्यू कभी नहीं चलेगा। समझ में आया बात? एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं प्रूफ। और कभी भी अगर मोमेंट में अगर आपको शक हो रहा है किसी भी टॉपिक को लेके कि भैया होगा कि नहीं होगा, जस्ट सी इट, है ना, जस्ट सी इट। तो रूट से थोड़ा एक्वाइंटेंस बढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। आई जस्ट लव रूट, जब तक वो रूट में होता है, जहां उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो हमको दिक्कत होने लगता है, वो मूड खराब हो जाता है। आई डोंट लाइक दैट थिंग। जैसे अब देखिए, रूट अगर ए दिया रहे तो वो रूट ए है, और रूट ए स्क्वायर देंगे तो वो ए हो जाता है, रूट ए क्यूब देंगे तो कितना हो जाता है? ए रूट ए हो जाता है, ए रूट ए। सिंपल लॉजिक है। देखिए फर्स्ट थिंग, ये जो रूट है ना, ये इनफैक्ट इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। आप खाली जो लिखते हैं वो चलता है, इस मामले में चल जाता है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया सर आपका क्यूब रूट, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। बेसिकली एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो इतना दूर तक आएगा, उससे बेसी जाने का औकात नहीं है उसको, ठीक है, उससे बेसी जाने का औकात नहीं है उसको। तो अगर हम कहते हैं ए पे पावर 6, ए पे पावर 6, ए पे पावर 6, तो सबका वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो नंबर बैठा हुआ है ना, यहाँ पे जो नंबर बैठा हुआ है ना, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये है 2, 3 या 4, और यही बताएगा। 2 मतलब सर कपल, है ना, 3 मतलब आपका हो गया ट्रिपलेट, है ना, 4 मतलब हो गया तुम्हारा क्वाड्रुलेट, है ना, 4 का दोस्त। जैसे आपको कह दिया जाए तो आपको कहा गया है क्या है? रूट अंडर स्क्वायर रूट दिया हुआ है और ए पे पावर 6 दिया हुआ है। आप ए को तोड़िए,
ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 3 4 5 इंटू ए, हो गया डन। तोड़ दिए, जोड़ा बनेगा, हाँ बनेगा। देखिए ये एक जोड़ा बना, ठीक, उसके बाद ये दूसरा जोड़ा बना ए का, ठीक, और उसके बाद ये तीसरा जोड़ा बना, हाँ, और हर एक जोड़ा से बस एक ही बंदा बाहर आएगा, है ना, हर एक जोड़ा से बस एक ही बंदा बाहर आ जाएगा, मतलब एक ही बंदा इन द सेंस ये जोड़ा रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ ए, इससे निकलेगा ए और इससे निकलेगा ए, मतलब ए गुना ए, मतलब ए पे पावर क्यूब। हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स में आए नहीं, घुस जाएंगे पूरी, ठीक है, अभी कोई किताब उताब भी देखने की जरूरत नहीं है, हम आपने सजेस्ट कर देंगे कोई भी सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर, ठीक है। क्लास 6-7 का चीज है सर, 6-7 को पढ़ाते हो तो बहुत मजे से पढ़ा सकते हैं, एक इंटरेस्ट। चलिए अब अगर हमसे पूछ ले, ये क्वेश्चन को देखिए गौर से, हाँ नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ ए, है ना, ये क्या है, क्यूब रूट दिया हुआ है सर आपका ए पे पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 3 है ना सर, ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट निकालना है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो घर जाइए, ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 1 2 3 4 5 6, तो आपको देखना है तिड़वा, है ना, तो आप इतना देखें तो आपको ए को मिल गया, एक जोड़ा, है ना, और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको एक जोड़ा मिलेगा, मतलब एक ग्रुप मिलेगा, और हर ग्रुप से बंदा आएगा बाहर एक, है ना, हर ग्रुप से बस एक ही बंदा बाहर आएगा, तो इससे आएगा बाहर ए, इससे बाहर आएगा ए, तो ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, इजी चीज है, कोई हार्ड चीज नहीं है ना। इसका मैसेज आता है हमको, सोचो, ओ माय गॉड, lacking foresight or intellectual insight. What is the meaning of lacking foresight? क्या बोलता है, lacking foresight and intellectual, बहुत कॉमन वर्ड है इंडिया में आजकल, इंटेलेक्चुअल इनसाइट, ज्यादा आप खिंचपाच कीजिएगा तो आपका नाम होगा, क्या होगा इसका मतलब बता दो, हमसे पूछा कोई तो हम आपको आपसे पूछ लेते हैं, प्रॉब्लम है तो बोल दो, नहीं पूछो, डोंट मिक्स मैथ्स विद इंग्लिश। चलिए, लैकिंग फोरसाइट हो गया आपका, फोरसाइट मतलब हो गया आपका आगे देखने का ताकत नहीं है, और इंटेलेक्चुअल मतलब किसी भी टॉपिक को लेके जो जो एक इनसाइट का मतलब गहन अध्ययन ना, एकदम ब्रीफ, एकदम एकदम कंप्लीट ओवरव्यू बोलते हैं इसको ना, कंप्लीट नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज मतलब हो गया, जैसे आपका बोलेगा कि भैया आपको इसका बारे में बोल देंगे, जस्ट से कि वैक्सीनेशन को लेके, है ना, तो आपने ना पूरा इंसाइट रख के रखा हुआ है कि वैक्सीनेशन कौन सा अच्छा हो रहा है ना, 2 वैक्सीन है, दोनों में कौन सा अच्छा है ना, उसमें कौन सा अच्छा है, क्या क्या परहेज करना है, यू हैविंग अ इंटेलेक्चुअल इनसाइट, इनसाइट मतलब कंप्लीट नॉलेज, एंड इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि वाला, ये नहीं कि देख के रखे हैं, वो सब नहीं, एनालिटिकल व्यू कह सकते हैं, एनालिसिस से एनालिटिकल आया ना, आप एनालिटिकल व्यू नहीं, इंटेलेक्चुअल व्यू हो गया नॉलेज संबंधित व्यू, इंटेलेक्चुअल। आज अभी कोरोना के बारे में बात कीजिए तो आप किसी से बात कीजिए तो वो बात जब बोलना शुरू हो जाएगा तो कोरोना तो ये कर दिया वो कर दिया, बट नो नॉलेजेबल बात नहीं, है ना, लेकिन किसी से अगर नॉलेजेबल आदमी से बात कीजिएगा तो वो बोलेगा कि कोरोना जैसे बीमारी है, क्या क्या असर करता है, क्या क्या रेमेडीज है, जो क्लोजली फॉलो कर रहा है, तो ही इज हैविंग इंटेलेक्चुअल इनसाइट ऑन कोरोना। चलिए खुद छोड़िए सब, तो देखिए अब अगर हम बोलते हैं जस्सी, जस्सी अगर हम बोलते हैं सर आपको 4th रूट ऑफ ए पे पावर 6, तब क्या कीजिएगा सर आप, ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए और एगो ए, ना, ठीक है, इतना सारा ए आ गया ए, लेकिन आपको चाहिए कितना सर, 4th रूट है, मतलब आपको 4 देखना है, तो देखिए 1 2 3 4 आपको दिख गया, हाँ, तो ये इससे बाहर कितना निकलेगा, एक के को निकलेगा बाहर, है ना, इससे बाहर बस एक ही निकलेगा,
अच्छा, इससे बाहर बस a निकलेगा और बाकी सर a स्क्वायर रह जाएगा, बात खत्म, एंड ऑफ टॉप, है ना, a स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ फोर्थ रूट लिखना होगा, है ना। अगर हम बोलते हैं कि सर ये a स्क्वायर है सर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप बोलेगा a, आप बोलेगा a स्क्वायर है सर, लेकिन यहाँ क्यूब रूट है, कोई वैल्यू क्या होगा, कोई नंबर होगा, बोले नहीं होगा। फोर्थ रूट है सर, a स्क्वायर है, यहाँ 4 है, ये a स्क्वायर है, कोई कुछ होगा, हम बोलेंगे नहीं होगा, कुछ बाहर, मतलब ऐसे ही रख दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बट ये एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा आपको, समझ में आया, नंबर नहीं मिलेगा। इस नंबर देख के आदमी खुश होता है ना। आप ही बताइए आपको क्या खुशी मिलता है, ये आपको 2 खुशी दे रहा है, या 2 पे पावर 1/2, या 2 पे पावर 3/4, क्या खुशी देता है आपको, नंबर खुशी देता है। ये 2 जैसे पावर वावर गंदा वाला आता है, थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है आदमी को, समझ में आया। फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, जो मांगेगा हम दे सकते हैं ना। अच्छा, हम लोग एक्सपोनेंट्स में ये पढ़े हैं कि पावर पे पावर, पावर पे पावर मतलब सत्ते पे सत्ता, पावर पे पावर। अब इसको लिखने का 2 तरीका होता है पावर पे पावर, जैसे 2 पे पावर 3 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, राहुल 2 पे पावर 3 पे पावर 2, हाँ, तो 2 टाइप से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है सर, अगर हम इससे डील करते हैं और इससे डील करते हैं तो डिफरेंस क्या है। इसमें आपका होता है जब भी ब्रैकेट पे पावर हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा सर, बताइए तो, एनीवन वांट टू से। पहला वाला का वैल्यू कितना होगा, दूसरा वाला का वैल्यू कितना होगा, पहला वाला का वैल्यू 64, दूसरा वाला का 64 है, पहला वाला का भी 2 64 पे या पावर चेंज, 9 मतलब अर्थात 512। रुको रीस्टार्ट कर रहे क्लास, हाँ, लेट मी रीस्टार्ट द